हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में कन्वर्ट हुए हैं और आप अपना स्टॉक का इनपुट क्लेम करना चाहते हैं ITC 01 फॉर्म के माध्यम से, तो इसका क्या प्रोसेस है, चलिए हम लोग प्रोसेस को देखते हैं। तो GST में लॉगिन करने के बाद सिंपली हमें सर्विस में जाना है, उसके बाद रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर में देखिए आपको ITC फॉर्म ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। हमें सिंपली ये ITC 01 में क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आपके पास बहुत सारा अगर बिल होगा, जैसे मान लिया जाए 1000, 1200, 1500, तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। वो आपका टूल्स कहाँ से डाउनलोड होगा, जैसे मान लिया जाए GST साइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑफलाइन टूल्स के अंदर में आपको देखिए यहाँ पे ITC 01 ऑफलाइन टूल्स ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से आपको यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपना जितना भी बिल होगा 1200, 1300, 1500 जो भी होगा, आप अपना एक्सेल यूटिलिटी में डाल करके जेसन फाइल को क्रिएट करके, और उस जेसन फाइल को आप यहाँ पे ये प्रिपेयर ऑफलाइन में जा करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे प्रोसेस आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ। अगर आपके पास 3, 4, 10, 5 अगर होगा तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हम क्लेम मेड अंडर सेक्शन, इसमें 2 सेक्शन दिया हुआ है। ये ऊपर वाला जो है 18 सब सेक्शन 1C जो है वो आपका कंपोजिशन से अगर आप रेगुलर में कन्वर्ट हुए हैं तो पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और अगर ये नीचे वाला 18 सब सेक्शन 1D जो दिखा रहा है, ये इस केस में है कि अगर आपका मान लिया गुड्स जो है वो एग्जेम्प्ट था, बाद में वो टैक्सेबल जब बन गया, तो इनपुट क्लेम करने के लिए आपको ये 18(1) सब सेक्शन D सेलेक्ट करना है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे सेक्शन 18(1C) का बता रहा हूँ कि कंपोजिशन से रेगुलर में कन्वर्ट जब होने के बाद ITC कैसे क्लेम किया जाता है, उसका मैं बता रहा हूँ। तो 18(1C) सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे मुझे GST नंबर डालना है, किसका, जिससे आप माल खरीदते हैं उसका GST नंबर डालना है। तो मैं एक आपको एग्जांपल के लिए डाल के दिखा देता हूँ। इस तरह से आप अपना GST नंबर डाल लीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों ये सप्लायर का नाम ऑटो फैच हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें बिल नंबर डालना पड़ेगा, जो बिल नंबर होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस डेट डालना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप पुराने स्टॉक का जो इनपुट क्लेम करेंगे वो 1 साल तक का ही टाइम दिया गया है, कि मतलब 1 साल पीछे का ही स्टॉक को आप ITC क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप कंपोजिशन से रेगुलर में ऑप्ट होंगे तो 30 दिन के अंदर ये ITC 01 फॉर्म आपको सबमिट कर देना है, अदरवाइज आपका टाइम जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम अपना डेट डाल लेंगे, इनवॉइस डेट जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आपका इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, आप 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल लेता हूँ अपना। उसके बाद आपका जो भी होगा अपना कर लीजिएगा। यहाँ पे UQC सिलेक्ट करना है, आपका जो भी UQC होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वांटिटी डालना है, उसके बाद वैल्यू डाल देंगे, उसके बाद CGST और SGST भी डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे ऐड करना है, ये इनवॉइस एक इनवॉइस का हुआ, ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे फिर दूसरा इनवॉइस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 10-5 रहेगा तो मैनुअली आप यहाँ पे ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं, अगर बहुत सारा है तो आप ऑफलाइन
टूल्स यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप ऐड करना है। उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए हमने एक बिल को मैंने ऐड कर लिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे 4-5 जो भी होगा ऐड कर सकते हो और उसके बाद सेव कर देना है। और सेव करने के बाद दोस्तों एक बार यहाँ से प्रीव्यू ज़रूर देख लीजिएगा सारा आपका सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे सारा जब ऐड हो जाएगा बिल, उसके बाद आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करिएगा तो आपका ये जो डिजेबल है DSC और ABC का ये बटन जो हाइड दिख रहा है, ये आपका सबमिट करने के बाद इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग DSC या ABC के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। दोस्तों GST से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।